अगली सुबह रानी समीरा सीधे राजसभा की ओर बढ़ी। राजा वहां अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। रानी समीरा उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। राजा चौंक गए। उन्होंने समीरा को उठाया और पूछा, किस बात की माफी समीरा? ऐसी क्या गलती की है तुमने? रानी समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, मैंने जलनवश नई रानी को जान से मारने की कोशिश की महाराज। मैंने सांप भेजा था, पर मैं अब पश्चाताप कर रही हूं, मुझे क्षमा करें। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा का चेहरा कठोर हो गया था। तभी नई रानी पद्मावती वहां पहुंच जाती है। वे राजा और दरबार के सामने खड़ी होकर सबको बताने लगती है, उस रात जब मैं अपने कक्ष में अकेली सो रही थी, तभी अचानक एक सांप मेरे पलंग के पास आकर बैठ गया। वह बोल उठा, मुझे राजकुमारी समीरा ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है और मैं तुम्हें डंसने वाला हूं। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता सकती हो। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। राजा भी ध्यान से सुनने लगे। रानी पद्मावती आगे बोली, मैंने उस सांप से कहा, हे नागराज, यदि आप चाहें तो मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन एक वचन दीजिए, मेरे मरने के बाद राजा की आंखों से एक भी आंसू न गिरे, तभी आप मुझे मार सकेंगे। सांप यह सुनकर सोच में पड़ गया। मनुष्य जब दुख में होता है तो उसके आंसू अवश्य गिरते हैं। यह कैसे संभव होगा कि वह विलाप न करे? वह मेरी बातों और मेरी बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ। फिर वह अपने इंसानी रूप में आ गया। असल में वह एक इच्छाधारी नाग था। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे साहस, प्रेम और चतुराई से मैं बहुत प्रभावित हूं। जब राजा तुम्हारे पास आएंगे तो उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि केवल खुशियां होंगी। तुम्हारा पुत्र किसी साधारण रक्त का नहीं, बल्कि नागराज का आशीर्वाद है। इतना कहकर वह इच्छाधारी नाग चला गया। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे।